हम सभी मिलकर के 3 बार ईश्वर का मुख्य नाम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ ॐ युहूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दयामयानन्दनमूलशङ्करम् सरस्वतीशं निगमेन्दुसागरम् विभुं निराकारम् अजं जगत्सृजम् भजामि मेधार्जनतो महागुरुम् भजामि मेधार्जनतो महागुरुम्। धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, व्यक्ति ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण, ईश्वर के वास्तविक गुण कर्म स्वभाव को न जानने के कारण समाज में व व्यक्ति में बहुत ही उसकी अवनति का कारण बनता है, हानि उठानी पड़ती है। जब तक व्यक्ति धर्म के स्वरूप को हो या ईश्वर के स्वरूप को हो, सत्य के स्वरूप को हो, यथार्थ रूप में नहीं जानता है, तब तक अंधकारमय जीवन जीने में सदा प्रवृत्त रहता है। उसको प्रकाश का भान नहीं हो पाता है। सही क्या है, गलत क्या है, ठीक ठीक से वो जान नहीं पाता है। जीवन में उन्नति प्रगति का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। यथार्थ स्वरूप को जाने बिना व्यक्ति के उन्नति प्रगति आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, भ्रांति में पड़ता है, अंधकारमय जीवन जीता है, जीवन दुखमय हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को ईश्वर, धर्म, सत्य आदि जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों के ठीक ठीक से जाने। जब तक ठीक से नहीं जानेगा तब तक व्यक्ति दुखी ही रहेगा। और वेदादि सत्य शास्त्रों में ये सब ईश्वर, जीव, प्रकृति, धर्म, इन सब के स्थानों स्थानों में जगह जगह सैकड़ों नहीं हजारों मंत्र यथार्थ स्वरूप के लिए वर्णित है, कथित है। ईश्वर के स्वरूप को न जानने के कारण आज पौराणिक जगत में बहुत बड़ी संख्या में जो
पूजा पाठ पद्धति आदि हो रही है, वो एक भारत के अवनति का एक मुख्य कारण गिनाया जाता है। स्वरूप को न जानने के कारण मात्र। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक है ऐसे विप्र मतलब विद्वान लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे कहते हैं। उनका अलग अलग स्वरूप है। गणेश भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, शिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है। ये नाम तो ठीक है, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नाम पड़ा है, परंतु अपने स्वार्थ के कारण, हठ दुराग्रह से व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण उसका अलग रूप दे देता है और अलग विधि विधान सिद्धांत को निकाल देता है, लोगों को भ्रमित करता है, जिसे स्वयं दुखी रहता है और समाज भी इसके कारण क्या है, दुखी रहता है। इसीलिए हमें जो वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रतिपादित मंत्र आदि है, उन मंत्र आदि का हम अपने ठीक ठीक अध्ययन स्वाध्याय हृदयंगम करना चाहिए। स्वयं अध्ययन करके, विद्वानों से सुन करके, किसी भी तरह से अपने उसको ठीक ठीक जानना चाहिए। एक ही ईश्वर है, पति एक आसित, सब हम अपने रोज सुनते रहते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसित। ईश्वर एक है जो क्या है, सर्वरक्षक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। समस्त जगत को जो सर्जन किया है, पालन कर रहा है, समय आने पर प्रलय करता है, वेदों का ज्ञान देने वाला है, हमारे कर्मों को फल को देने वाला है। परंतु कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो उस ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा एक है, अपने उसको बोध हो गया है, वो ठीक ठीक उस स्वरूप को जान लिया है, बहुत कम संख्या में है। आर्य समझी होते हुए भी उस स्वरूप को जान रहे, मतलब सुन रहे, केवल सुनने मात्र तो कुछ लोग होते हैं। वाक्चातुर्यता से ईश्वर एक है, ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, परंतु अंदर से स्वीकार कर नहीं पा रहा है, गले से नीचे उतर नहीं पा रहा है। ज्ञान अलग चीज है, बोध अलग चीज है। जब बोध हो जाता, फिर उस गलत पूजा पद्धति स्वरूप को स्वीकार नहीं करता व्यक्ति, जानने मात्र से केवल स्वीकार कर लेता है, यथार्थ रूप से जान लेता है, बोध हो जाता, उसको जब बोध हो जाता फिर वो गलत चीज के प्रति झुकता नहीं है। इसीलिए क्या है, यथार्थ स्वरूप को हम बोध होना चाहिए। आर्य समझी होते हुए, ईश्वर के स्वरूप जानते हुए भी पूजा पाठ व्यक्ति करता है। बड़े बड़े अधिकारी लोगों के अपने इस प्रकार के देखने सुनने मिलते हैं। घर में सब प्रकार के पूजा पाठ, मूर्ति, चित्र सब रहता है। सालों से 20, 25, 40 सालों से पद में बैठा है, समाज में बैठे हैं, तो भी घर में अनेक प्रकार के देखने मिलते हैं और उसकी पूजा पद्धति भी घर में चलती है। ये नहीं केवल चित्र ही रखेंगे भाई, उसके चित्र से चरित्र का हम अपने थोड़ा सा हृदयंगम करें या उससे सीखें या कुछ करें, ऐसा नहीं। पूजा पाठ भी चलता है, तो वो अभी ईश्वर का स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जाना है। तो जो ईश्वर एक है, एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति, पति एक आसीत, एको देव सर्वभूतेषु वास। एक जो परमात्मा है सर्वभूतेषु वास, समस्त जगत में
प्राणी अप्राणी में वो विद्यमान है। एको देव सर्वभूतेषु वास, जो एक देव है। देव को देव क्यों कहते हैं? देने के कारण देव कहते हैं, मुख्य अर्थ है ही देवोदानाद्वा द्युतनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्तान भवती तिवा, निरुक्त के हिसाब से ये। तो देव केवल देने से मात्र नहीं, प्रकाशित भी करता है, सबको आनंदित भी करता है, सबको जिताने हारा भी है। अब ये ब्रह्मचारी लोग समझ गए, मैं इतने 2-3 जो वाक्य बताया ना, इसमें ब्रह्मचारी लोग समझ गए। दिव्य क्रीड़ा तो ये इसका अपने धात्मक अर्थ है, जो सबको आनंदित करता है, जो सबको गति देता है, प्रकाश देता है। बहुत सारे अर्थ है उसके। तो ऐसे जो एक देव है, उस देव का हम क्या है, स्वरूप को यथार्थ रूप से जाने और उसकी उपासना करें योगाभ्यास की रीति से। पत्रिका का उसमें हविषा विधेम का अर्थ क्या क्या स्वामी ने? योगाभ्यास की रीति से उसके भक्ति करें, उपासना करें। ऐसे उपासना भक्ति में भी भ्रांति है, अलग अलग तरह के क्या है पूजा पद्धति, उपासना स्तुति अलग अलग प्रकार से की जाती है, एक जैसे पूजा पद्धति नहीं है, ये भी विडंबना है। तो जो एक देव सर्वभूतेषु वास साक्षी है, वो हमारे अंतर आत्मा में बैठा हुआ वो साक्षी के रूप में हमारे को देख रहे हो। हमारे जितने भी शुभ अशुभ कर्म है, उन शुभ अशुभ कर्म को ठीक ठीक जानने वाला कोई है तो ईश्वर ही है, अंतर्यामी परमात्मा ही है। अन्य कोई भी, कितने भी सिक्योरिटी हो, कितने भी सुरक्षा कर्मी हो, कोई भी अपने अंतरंग व्यक्ति हो, पति पत्नी के भी पूरे पूरे बात नहीं जान सकती है, पिता पुत्र का भी पूरी पूरी बात नहीं जान सकता है, स्वामी सेवक का भी पूरी पूरी बात नहीं जान सकता है। 24 घंटा साथ रहते तो भी मन में क्या विचार कर रहे उसको पता चलेगा जी? नहीं चलेगा ना। कुछ बोल रहे तो चलो तो पता भी चल जाए किस वृत्ति के है, लोभी है कि त्यागी है कि सदाचारी है कि दानी है, उसके बात से पता भी चल जाए बोलेगा तो। बाकी मन में अब क्या सोच रहा है वो कोई जानने वाले नहीं होते, केवल एक अंतर्यामी परमात्मा केवल जानता है। इसीलिए इसको साक्षी माना, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, वो साक्षी है, चेतन स्वरूप है, ज्ञानवान है। ज्ञान न हो तो कैसे जानेगा? ज्ञानवान है और निर्गुणश्च, गुण अपने यहाँ जो हम दया परोपकार सेवा ये वाला गुण यहाँ नहीं घटाएंगे। यहाँ कौन से घटेगा? जो प्रकृति की जो सत्प्रयतम गुण है वो यहाँ घटेगा। उन गुणों से रूप रस गंध आदि से वो रहित है, निर्गुण है। एक निर्गुण उपासना, एक सगुण उपासना। जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ऐसे ऐसे नामों से जब हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, वो क्या कहलाता है? सगुण उपासना कहलाता है। और जो रूप रस गंधा आदि से पृथक है, अजर अमर है, इस नाम से जब हम ईश्वर की स्तुति उपासना करते हैं, वो क्या है? निर्गुण उपासना कहलाती है। तो उसके यथार्थ स्वरूप को जान के उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुरूप हमको उपासना करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे जो ईश्वर के स्वरूप है, उस स्वरूप को हमको क्या है? ठीक ठीक जानना चाहिए। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति
तम आत्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषाम सुखम शाश्वतम नेतिरसाम। उसी को ही अपने सुख शांति मिलते हैं, दूसरे को न इतरेशाम, दूसरे को नहीं। किसको मिलते हैं? जो धीर है, ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, यथार्थ बात को ठीक ठीक जानते हैं, मानते हैं और परिपालन करते हैं। जन्मनसा ध्यायेत तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। ऐसे जो मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम, ये जो व्यक्ति है वो धीर है। वो धीर पुरुष ही ईश्वर को जान सकता है, उस शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकता है, दूसरा नहीं। जो क्या है? सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों में। भूत मतलब कई सारे चीजें होते हैं अपने दूसरे जगत में। क्या भूत मतलब डराने वाले और कहीं के क्या क्या रूप देते पता नहीं, ऐसे होते हैं। भूत एक समय सूचक शब्द भी है, भूत प्राणी है। भूत क्या है? पंच महाभूत नाम से प्रसिद्ध, आप जानते हो। भूति अस्य अस्ति इति भूतः, जिसके ऐश्वर्य, जिसके सामर्थ्य बहुत होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं, धन दौलत होते हैं, अग्नि, वायु, जल, भूमि, ये कितने ऐश्वर्यशाली चीज है। इसमें कितने ऐश्वर्य है। एक अग्नि विद्या को केवल व्यक्ति जान ले, एक जल के विद्या को कोई भी ठीक ठीक जान ले, तो उसी क्षेत्र के आगे बहुत बड़ा अपने विचारक, वैज्ञानिक, शोधक बन जाता है, उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। और उस चीज में कितनी शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है। उन चीजों में मतलब पृथ्वी आदि जो वस्तु है, इन वस्तुओं स्वयं क्या है? ऐश्वर्यशाली है। उसमें धन संपदा सब विद्यमान है। भूमि में कितने संपदा है जी, गिन सकते हैं? कितने लोह तत्व है, कितने खनिज पदार्थ है, कितने और कितने सारे चीजें होते हैं, अनगिनत। हमारे बस की बात नहीं कि भूमि में कितने संपत्ति है। तो जिसके पास संपत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? ऐश्वर्यवान कहते हैं। तो जो ये ऐश्वर्य होने के कारण क्या है? भूमि आदि को भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? भूत कहते हैं। और प्राणी को भी भूत कहते हैं। जब कर्तरी में करेंगे, तब प्रत्यय करेंगे तो क्या है? भूत मतलब प्राणी। जो भी चलने फिरने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राणी कहते हैं, जिसमें गति है। तो जो सर्वभूतांतरात्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा, जगत और तस्तुस, स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन, इन दोनों के अंदर जो भरा हुआ है ठसाठस, वो क्या है? अंतर्यामी परमात्मा है। उस अंतर्यामी परमात्मा को भी जब जब व्यक्ति साक्षी मान लेता है तब बुरे कर्म से बच जाता है। और जब तक उस सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमेश्वर को अपने साक्षी नहीं मानता है व्यक्ति, तो बुरा क्या है, अच्छा क्या है, उसको पता नहीं चलता है, भान नहीं होता है। फलस्वरूप क्या आता है? दुष्टाचरण, दुराचरण, पापाचरण करता है और दुखों को भोगता है। और जो व्यक्ति अंतर्यामी परमात्मा को ठीक ठीक जानता है, साक्षी के रूप में जानता है, वो गलत कार्य से बच जाता है। जैसे ट्रैफिक का पुलिस है, ट्रैफिक के पुलिस को जो जानता है, या बत्ती के अपने प्रतीक को, सिंबल को जानता है, वो अपने यथास्थान खड़े होकर अपने सुख का अनुभव करता है। और वो तो मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को पता नहीं था, मैं क्रॉस कर गया, अब तो फाइन देना ही पड़ेगा। पहले संविधान को क्यों नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, क्यों नहीं जाना, शहर में क्यों चला गया? भाई शहर में जाना है तो शहर के नियम जानना पड़ेगा। बाएं चलना है, दाहिना चलना है, ट्रैफिक क्या क्या, लाल बत्ती क्या है, हरा बत्ती क्या है, पीली बत्ती क्या है, ये जानना पड़ेगा। पुलिस किधर हाथ इधर उधर कर रहे वो जानना पड़ेगा।
वो तुम्हें ध्यान नहीं दिया जी, अपने पुलिस को मेरे को दिखाई नहीं दिया, तो भाई दिखाई नहीं देता उसका दोस्त थोड़े है, दोस्त तो तुम्हारी है, फाइन पर भरो, दंड दो। तो ये है ईश्वर की व्यवस्था। वो उसके साक्षित्व को हम जान लेंगे, ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है और हमारे प्रत्येक चेष्टा को जान सुन देख रहा है। ऐसे जब मन मस्तिष्क में भर जाता है हमारे अंदर, तब फिर गलत काम से व्यक्ति बच जाता है। यह साक्षी है, सर्वभूतात्मा आत्मा है, सबके अंदर निरंतर विद्यमान है। वो एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। एक ही जो मूल प्रकृति है, उस प्रकृति के जो अलग अलग गुण है, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग हिस्से हैं, उन हिस्सों को, उन पार्ट को, उन अपने गुणों को लेकर के ये जगत को क्या है, अनेक प्रकार के बना दिया। बहुधा या करोति, तरह तरह की चीजें बना दी। कितने तरह की चीजें बनाई, अनगिनत चीजें। केवल समुद्र में जाओ तो गिन नहीं सकते हैं। केवल भूमिगत कितने प्राणी कैसे कैसे जी रहे हैं वो हमको अभी पता नहीं है। हमको तो बस अपने सामने जो अपने पशु पक्षी और अपने हम मनुष्य कैसे है, मोटा मोटा थोड़ा सा जानकारी। मछली देख लिया है, कछुआ देख लिया है, सांप देख लिया है, मोटे मोटे कुछ जानते हैं हम बस। मनुष्य इतने होते हैं, ऐसे स्त्री जाति एक है, पुरुष जाति एक है, इतने जानते हैं। तो जो मूल प्रकृति को लेकर के ये पूरे जगत को बनाया है, विविधता दी है, अनेक रूपता दी है, वो अनेक रूप देने वाला कोई है तो परमेश्वर है। बहुधा यह करोति। ऐसे जो समस्त आत्मा में विराजमान अंतर्यामी और जगत को जो बनाया है विविध रूप से, ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमात्मा को जो जान लेता है, तम आत्मस्थम। और एक शर्त बता रहे, तम आत्मस्थम, वो हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे शरीर में ही आत्मा है, तो ठीक है ना, हमारे शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा ही है। हृदय ऐसा आत्मा, हमारे हृदय आकाश में ईश्वर के स्थान है, आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। तम आत्मस्थम, आत्मस्थम आत्मा में स्थित जो सूक्ष्माति सूक्ष्म परमेश्वर है, अणुरणीयान है, वो परमेश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, आत्मा के अंदर विद्यमान है, शरीर के अंदर विद्यमान है। ऐसे आत्मस्थ आत्मा को जो जान लेता है, तम आत्मस्थम अनुपश्यति, जो जान लेता है, वो धीर पुरुष, वो शांत आत्मा, तत्वज्ञानी, वो सुख शांति को प्राप्त होता है, न इतरेषाम, दूसरा नहीं। तो इन जो आत्मस्थ है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, उनके स्वरूप को हम कैसे जाने? उसको बिना जाने हम सुख को प्राप्त नहीं हो सकते, शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसको जानने के लिए हमें क्या है, तपस्या की आवश्यकता, विद्या की आवश्यकता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या और तप से क्या है, हम जो आत्मा है पवित्र होते हैं, सुख को प्राप्त होते हैं, दुख से रहित हो जाते हैं। जब तक हम अपने विद्या में श्रम नहीं करते हैं, जीवन में कोई तपस्या नहीं है, तब तक क्या है, सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और विद्या प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करना पड़ता है। जो विद्या को केवल पढ़ना मात्र के अपने एक संकल्प ले लिया कि मेरे को ये विद्या पढ़नी है, तो इतने मात्र संकल्प लेने मात्र से ही फिर उसके अपने बाकी काम आगे चलता रहता है। जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक तपस्या उसके हिसाब से करना पड़ता है। अनेक मुसीबतें आएंगे, अनेक बाधा विघ्न आएंगे। ये ब्रह्मचारी यहां पढ़ते हैं,
केवल इनका ध्येय अभी है कि ये मेरे को पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है। इतने मात्र जो अपने इच्छा से, दिल से अगर पढ़ने की इच्छा से बैठे हैं ये, तो इनको बाकी कुछ नहीं दिखता है। आज क्या बनेगा, क्या खाना है, हमारे रहने के लिए मकान कैसे है, ये इनको याद नहीं रहेगा। हमको खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता है, वो नहीं होता है, वो सब गौण हो जाता है। दिल से अगर ये बैठे हैं, मेरे को अध्ययन करना है, मेरे को विद्वान बनना है, तो कुछ नहीं दिखेगा इनको। तपस्या में जीवन जीना होता है ब्रह्मचर्य अवस्था में। और जो अपने अपने मान के चलो कुछ अपने टारगेट लेके आते हैं, लक्ष्य लेके आते हैं, भाई चलो 4 महीना रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, वहां से वहां चले जाएंगे, उसके लिए तो फिर दिन गिनना पड़ता है। 4 बजे कैसे उठूंगा, रोज संध्या वन में जाना क्या है, चलो आज छुट्टी कर देते हैं, कोई तो देखते नहीं है, दंड तो मिलता नहीं है, वो फिर अपना टालता रहेगा। कभी सुबह आ जाएगा, कभी शाम को आ जाएगा, कभी बीच में आ जाएगा। और जो अच्छे पढ़ने वाला होता है वो सब काम करता है, पढ़ाई भी ठीक करेगा, दिनचर्या ठीक करेगा, अनुशासन का पालन करेगा, सेवा कार्य भी ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। वो उसके दिल में बैठ गया है कि मेरे को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सब काम जरूरी है, ये आवश्यक है, इसके बिना जीवन जी नहीं सकते हैं, दिन भर पढ़ नहीं सकते। 8 घंटा निरंतर बैठ के आप लोग पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते। उसके बीच में खाना पीना भी है, थोड़ा खेलना कूदना भी है, थोड़ा विश्राम भी करना है, कई काम करना होता है। ये सब करते हुए भी तब भी तपस्या कहलाती है। ये इनको अपने इच्छा से खा नहीं सकते हैं। इनकी इच्छा है मूंग के दाल, हम खिलाएंगे मसूर के दाल। इनकी इच्छा है रोज अपने विशेष भोजन मिले, हम खिलाएंगे सादा भोजन। तो इनकी इच्छा में विघात हो रहा है ना, यही तो तपस्या है, यही तपस्या है। तो ये हमें अपने विद्या और तप से ही किया है, अपने आत्मा के कल्याण होता है। तो हम विद्या और तप को अपनाना है हमें, तभी जीवन सार्थक है। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के सुख के लिए विद्या और तप ये मुख्य प्रमुख साधन है। बाकी साधन तो है ही, पवित्र करने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए तप और विद्या ये 2 चीज मुख्य है। उसको अपनाते हुए बाकी सब अपने वो माला के बराबर गूंथते चले जाएंगे। तो हम इन विद्या और तप के अनुगामी बने, इन्हीं को ही अपनाएं और जीवन को सुखी शांति का अनुभव करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे। इति ओम शम। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।